जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि आपकी शादी में देरी हो रही है और आपको लगता है कि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और इस वजह से आप सिर्फ गुरु जी को ही बोलते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि बेटी, सब कुछ तेरे लिए पहले से ही तय है। मैं लुधियाना में रहती हूँ और मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। कभी मेरे रिश्तेदार ताना मारते हैं, कभी किसी पड़ोसी की फुसफुसाहट सुनती हूँ। मेरे मम्मी पापा भी कुछ नहीं कहते थे, पर उनके चेहरे की थकान मुझसे छुपती नहीं है। उन्हें लगता है जैसे पूरी दुनिया उनकी सबसे निजी बात को लेकर उन्हें कसौटी पर कस रही है। एक रात मेरी बेचैनी गुरुजी तक पहुंच गई। मैं कमरे में अकेले बैठी थी और गुरुजी के स्वरूप को देखकर धीरे धीरे रो रही थी। गुरुजी, मैं गलत कर रही हूँ क्या? सबकी बातें सुनकर डर लग रहा है। क्या सच में मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा? मेरी आंखें नम थी, पर तभी कमरे में एकदम से फूलों की खुशबू फैल गई। मैं समझ गई कि गुरुजी आ गए। गुरुजी मुझे चुप कराने आए हैं, ब्लेसिंग्स देने आए हैं। लेकिन मैं और रोती जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मेरे साथ है। उतने ही देर में मैंने अपनी आंखें पोंछी तो जो मैं गुरुजी का स्वरूप देख रही थी, उसमें मुस्कान भरा चेहरा देखकर मैं शांत हो गई। मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं गुरुजी की बात समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन चलाया और गुरुजी का एक पोस्ट सामने आया। रिश्ते आते हैं, बात आगे नहीं बढ़ती। लोग बहुत बोलते हैं, तभी तेरी शादी में अभी देर हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि तेरी किस्मत खाली है। मैं उसी टाइम समझ गई कि गुरुजी मुझे कुछ समझाना चाहते हैं। रिश्ते आए और रुके क्योंकि गुरुजी रोक रहे थे। मुझे किसी भी हाल में गलत हाथों में नहीं देना चाहते थे। दुनिया बोलती है कि उम्र बढ़ रही है, उन्हें बोलने दो। संगत जी, पर मैं सोच रही थी कि मेरे मम्मी पापा परेशान ना हो। गुरुजी सच्चा इंसान देखकर मेरी शादी खुद करवा देंगे। अगले दिन मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि आप परेशान क्यों होते हो? जब मेरी शादी होनी होगी, गुरुजी खुद करवा देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या पता गुरुजी गलत इंसान से शादी ना करवाना चाहते हो, इसलिए हर बार रिश्ता आता है और ठहर जाता है। कुछ महीनों के बाद मेरे मम्मी पापा इस बात को समझ गए और उन्होंने भी गुरुजी का शुक्राना किया कि आपने गलत हाथों में रिश्ता डालने की बजाय रिश्ता तोड़ना ही सही है, इसलिए रिश्ता ही नहीं बन पा रहा। कुछ महीनों बाद सब बदलने लगा। लोग वही बातें बोलते रहे, पर अब मैं उनकी बातें सुनकर अनसुना करती थी। रिश्ते आते, पर किसी न किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ती। पहले मुझे लगता था मुझ में कमी है, पर अब मुझे लगता है गुरुजी कह रहे हैं अभी नहीं, आगे और बेहतर मिल सकता है। मेरे मम्मी पापा ने भी मेरी शांति देखकर धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। अब घर में डर नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद थी कि गुरुजी सब देख लेंगे। गुरुजी उनकी बेटी को अच्छे हाथों में ही सौंपेंगे। एक दिन मेरे पापा एक रिश्ते की बात करके घर पर आए और उनके चेहरे पर राहत थी और उन्होंने मुझे लड़के के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि एक बार मिलना पसंद करोगी? मैंने एकदम से हाँ कहा। उस लड़के का नाम आरव था। स्वभाव मेरे जैसा ही था और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो अच्छा होगा वही तेरे लिए होगा। जब मैंने उनसे पहली बार बात करी तो मुझे लगा कि बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, साफ दिल वाले हैं
और उन्होंने मुझे बहुत सम्मान देकर बात करी। धीरे धीरे हमारी बातचीत होती गई। मैंने अपने मम्मी पापा से पहले ही कहा था, आप जो भी लड़का देखोगी मुझे 1 महीना पहले उनसे बात करके देखना है, ताकि मैं उनको समझ सकूं, ये देख सकूं कि क्या मैं उनके साथ लाइफ टाइम रह पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ का सवाल है। और मैंने उनसे जैसे ही कहा कि क्या आप मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलेंगे, तो उन्होंने हाँ कहा। हम दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर गए, आशीर्वाद लेकर आए और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, क्या आपने ही इनको मेरे लिए चुना है? प्लीज़ मुझे कोई इशारा दे देना ताकि मैं हाँ कर दूं, क्योंकि जैसा मैं चाहती थी ये बिल्कुल वैसे ही है। और जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मुझे लगा कि गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया है, तो मतलब हाँ ही है। शादी की तारीख तय हुई। घर में वो रोशनी लौट आई जो महीनों से गायब थी। जो लोग पहले ताने मारते थे वही अब बधाइयाँ देने आए। पर मैं मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मुझे पता था देरी गुरुजी की देन थी, रिश्ता गुरुजी का वरदान था। जब विदाई का टाइम आया तो मैं कार में बैठ रही थी। मैंने आखिरी बार गुरुजी के स्वरूप की ओर देखा जो हमारे घर पर था, और मन ही मन कहा, शुक्राना गुरुजी, अब आप मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना और उन पर कभी भी कोई प्रॉब्लम मत आने देना, उनको हेल्थ ब्लेस करना। और गाड़ी चल पड़ी। जैसे ही हम उनके घर पहुँचे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कभी भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, और प्लीज़ तुम भी मुझसे कभी कुछ मत छुपाना, ताकि हम दोनों हमेशा खुश रह सकें। और हमारी कहानी की शुरुआत हो गई। और मेरी मम्मी ने जो गुरुजी का स्वरूप दिया था वो भी मैंने अपने कमरे पर लगाया, ताकि मैं हर पल गुरुजी को अपने साथ लेकर जा सकूं, गुरुजी से बातें कर सकूं और गुरुजी को हमेशा देख सकूं। संगत जी, मैं अपने सत्संग के थ्रू बस इतना ही संदेश देना चाहती हूँ। अगर आप भी चिंता में हैं या आप भी अपनी बेटी की चिंता में हैं, तो आप किसी पर भी दबाव मत बनाइए, क्योंकि अगर गुरुजी देर करवाते हैं तो वो बेहतरी के लिए ही करवाते हैं। गुरुजी हमें सब्र रखने के लिए कहते हैं कि गुरुजी जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। हमें बस सब्र रखना होता है, उन पर विश्वास करना होता है। लोग तो आते जाते रहते हैं, उनका काम है बातें बनाना, ताने मारना, लेकिन हमें तो अपनी लाइफ खुद बितानी है, इसलिए सब्र रखने में ही भलाई है। ताने सुनकर, किसी की ज़बरदस्ती में आकर शादी करके या कोई गलत फैसला लेकर कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हमें गुरुजी से ही सारी बात करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए, ताकि गुरुजी खुद सब कुछ करा दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।